नमस्कार, मैं बीपी विश्वास, मेरा चैनल एक्सप्लोरर विश्वास। मैं बिलासपुर से आज बैटरी गांव तरफ जा रहा हूं। सामने मस्तूरी, उसके बाद मालधार तक हमको जाने का दरकार नहीं होगा। उसके पहले ही बाएं मुड़ के हमको जाना पड़ेगा गांव का अंदर में। गांव का नाम बैटरी गांव। उधर हमारा एक स्पिरिचुअल लेडी, उनका उम्र जब 13 साल था तब से वो साधना में बैठे हैं। आज करीबन 30 साल हो चुका है, तो उनको दर्शन करने जा रहा हूँ। साथ में रहिए। गांव के जाने के बाद और डिटेल्स आपको मैं दिखाऊंगा। मेन रोड से हम लोग नीचे उतर गया हूँ। अभी मालधार जाने का दरकार नहीं है। मालधार का पहले ही हमारा जो गांव है वो गांव का अंदर में आ पहुँचा हूँ, और उसी गांव का रास्ते से हम लोग आगे जा रहे हैं। थोड़ा ग्राम का दृश्य भी आप देख लीजिए। पहले ही मैं बता चुका हूं मैं कहां जा रहा हूं। बैटरी गांव। कभी कभी हमारा बैटरी गांव आ जाता है, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन अगर देखा जाए तो बैटरी गांव। अब ये गांव का रास्ता में हम लोग मेन रास्ता से नीचे उतर के हम लोग बैटरी गांव का तरफ आगे बढ़ रहा है। मेन रास्ता सीधा चला गया मालधार इधर से यार करीबन 3 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग बाएं तरफ जा रहा है। इधर से भी हमारा बैटरी गांव करीबन 3 किलोमीटर ही है। गांव का रास्ता देखने से आपको पता चल रहा है। एक गांव में जाते जाते दोनों साइड में आपको देख पाएंगे हरियाली भरा है। बहुत बड़ा सा एक तालाब है एक साइड में। और तालाब, इसका बगल में मालधार में एक पुराना जमाना का एक राजा रहते थे, और उस राजा का वंशावशेष, राजप्रसाद का वंशावशेष भी है। और दैट वंशावशेष इज सराउंडेड बाय ए बड़ा तालाब है। और ये जब रास्ता से जब मैं नीचे उतर रहा था, पहले जो गांव पड़ेगा उसका नाम है बूढ़ी घाट। मैं देखा हूँ इधर हमारा एफसीआई का ओपन गोडाउन देख रहा था। बहुत सारा चाल इकट्ठा किया जा, धान को इकट्ठा किया जा रहा है। आप देख पाएंगे रास्ता के ऊपर में ट्रक भी खड़ा है, और सही ढंग से 2-4 जगह में टीन का शेड लगा हुआ था। बाद बाकी ओपन स्पेस में है। अगर इसका थोड़ा सा बंदोबस्त सही हो जाता तो धान शायद खराब नहीं हो पाता। सरकार जरूर इसके ऊपर में ध्यान दे रहा है, देंगे, ये उम्मीद लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो बूढ़ी घर जो है, बूढ़ी घर से थोड़ा दूर जाने के बाद और एक गांव पड़ेगा, उसका नाम है जयपुर। गांव का परिवेश तो आप देख ही रहा है। एक गांव का जो रास्ता जो है अभी भी सुधारा नहीं गया है। मैं बहुत पहले करीबन 1-1.5 साल पहले ये रास्ता से एक बार ये बैटरी गांव में गया था। आज जिस उद्देश्य में मैं बैटरी गांव में जा रहा हूं वो दोबारा आपके साथ दोहराता हूं। मैं पहले ही बोल चुका हूं, एक साधिका का पास जा रहा हूं जो साधन भजन में लिप्त है। तब वो लड़की था, उसका उम्र था 13 साल। आज करीबन उसका उम्र होगा 30 साल। दीर्घ 17-18 साल से साधन भजन में मग्न है। सुबह 4 बजे से शाम 8 बजे तक एक वेदी के ऊपर में बैठ के साधन करते हैं। साधन बोलने से एकदम कंप्लीट मेडिटेशन, बात भी नहीं करते हैं, दुनिया से बाहर चला जाता है। उसका मामी पापा अभी भी है, उनके साथ मैं बातचीत करता था, आज भी किया हूं। जो स्टेज में मैं देखा हूं काल भी, और पहले भी जो देखा था, उसको समाधि बोलूंगा। मेडिटेशन का भी एक धाप ऊपर में मैं उसको लेके जाना चाहता हूं। उसका नाम है भागमती। लेकिन गांव का आदमी लोग बड़ा प्यार से उसको भक्तिनी बोलते हैं, भक्तिनी। उसका मामा का माने मादर का उसका नाम है गंगोत्री, और उसका पिताजी का नाम है राम साजीवन। एक गांव का नाम पहले ही बोल चुका हूं, बैटरी गांव है। और एक गांव जहां उसका छोटा सा मकान, और मकान का बगल में जो जगह का ऊपर में बैठ के वो साधन भजन करते हैं,
वो हमारा नीलागार नदी का ठीक बैंक का ऊपर में है। नीलागार नदी कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से अंत हुआ है, कहाँ से बह रहा है, आप देखते रहिए मेरा साथ, मैं आपको डिटेल्स नरेट करूंगा। पहले मैं बोल लेता हूं, मैं आपको नीलागर बोल के इसको बताया गया है, लेकिन एक्चुअली इधर का प्रोनाउंसिएशन जो है लीलागढ़। इसका एंशियंट जो ये नदी का नाम था निधिला, शायद इसी से नीलागढ़ नीलागढ़ बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल जो नाम है ये लीलागढ़ नदी है। ये हमारा ईस्टर्न हिल रीजियन कोरबा एरिया से, जहाँ हरदी बाजार बल्कि के एक जगह है, उसी जगह से इसका ओरिजिन हुआ है। और हमारा रायगढ़ बिलासपुर होते हुए ये प्रवाहित हो रहा है। इसका टोटल जो लेंथ है 135 किलोमीटर्स। रायगढ़ एरिया में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इसका दूरिया लेंथ है 33 किलोमीटर्स, और बिलासपुर संभाग का अंदर में, जब बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आते हैं तो 102 किलोमीटर बहने के बाद ये हमारा मल्हार मस्तूरी होते हुए शिवनाथ में, शिवनाथ नदी में मिलते हैं, और उसका टोटल लेंथ है 102 किलोमीटर। आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये शिवनाथ जो है, जो नदी, ये हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी है, और इसका लेंथ है 180 किलोमीटर्स। राजनांदगांव से इसका ओरिजिन है, और हमारा ये शिवडी नारायण में महानदी के साथ मिलित हुआ है। धीरे धीरे मैं बैटरी गांव का आसपास आ पहुंचा हूं। चारों तरफ आप हरियाली देख रहा है, इधर भी एक बड़ा तालाब है, मिट्टी का रास्ता है। मेरा कार बड़ी सावधान का साथ चल रहा है। मेरा ये लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैं बगल में बैठते हुए प्रकृति को देखते हुए थोड़ा माँ का नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इतना दिन बाद जा रहा हूँ, मैं सोचा था रास्ता का थोड़ा सा परिवर्तन होगा, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। रास्ता जो जगह में था उसी जगह में रह गया। कोई इसका परिवर्तन मैं नजर में नहीं आया, होना चाहिए था। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं, और आपको माँ को पास लेके चलूंगा, आप भी दर्शन कीजिए। साधन भजन में लीन एक महिषी नारी मैं बोलूंगा, और उसी जगह में हमारा आज का गंतव्य स्थल है। साथ में रहिए, देखते रहिए। ये तपोवन में आने का साधन, आप बिलासपुर से आप छोटा गाड़ी में आ सकते हैं, और डिस्टेंस है 35 किलोमीटर्स। लेकिन लास्ट जो 500 मीटर्स, जो 500 मीटर करीबन जो है, ये थोड़ा सा सावधानता पूर्वक आपको आना पड़ेगा। वर्षा काल में तो आपको 500 मीटर दूर में गाड़ी खड़ा रख के आपको आना पड़ेगा पैदल में। विंटर सीजन में व समर सीजन में आप आ सकते हैं, लेकिन भविष्य में अगर रास्ता नहीं सुधारा जाता है तो तकलीफ तो है। इसीलिए आइए, सावधानता पूर्वक आइए, और जहाँ ऐसा साधन भजन व साधक रहते हैं उसका पास आने के लिए आपको तो थोड़ा कष्ट करना ही पड़ेगा। चलिए धीरे धीरे हम लोग माँ का दरबार का सामने आप पहुंच रहा हूं। दूर में मैं दिखाई दे रहा है, चलिए साथ में रहिए। सामने जिसको आप दर्शन कर रहा है वही हमारा माँ भक्तिनी है, आप उनको दर्शन कीजिए। उसका नाम भागमती, लेकिन प्यार से गांव का लोग भक्तिनी बोलते हैं। इसी जगह में सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक करीबन 16-17 घंटा हर दिन, उसका उम्र जब 13 साल था, आज 30 साल करीबन ऐसा ही बैठ के साधन भजन करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। दूर में जो पानी देख रहा है वो हमारा नीलागढ़ नदी है। दूर से जो आप देख रहा है सामने ही है, ऑन द बैंक ऑफ दैट रिवर। ये हमारा ये तट का ऊपर में ही हमारा माँ भक्तिनी का थोड़ा सा निवास भी है,
और साधन क्षेत्र भी है, इसीलिए मैं इसको तपोभूमि बोलता हूँ। मैं चारों तरफ धीरे धीरे घुमाते हुए आपको सामने दिखाने का जरूर कोशिश कर रहा हूँ। ये पारिपार्श्विक दृश्य गरीब घर से जुड़ा हुआ एक परिवार है। दूर में ये मंदिर एक बाबा ने बनाया था। ये है हमारा भक्तिनी का माँ, ये हमारा भक्तिनी का पिताजी राम सजीवन। कैमरे का सामने आने से बड़े शर्माते हैं अभी भी ये लोग। ये घर का उसका आंगीना है। हमारा भक्तिनी की माँ है, मेरे लिए थोड़ा सा प्रसाद लेके इंतज़ार कर रहे थे। एक कठिन साधन, कठिन भजन। साधन भजन में कोई शॉर्टकट नहीं चलता है। दूर में नीलागर नदी, जिसके बारे में वर्णन मैं कर चुका हूं। एक शांत समाहित परिवेश। मेरे को भी विदाई लेने का वक्त हो रहा था। मैं सबको नमस्कार करता हूं और माँ को, भक्तिनी माँ को नमस्कार करते हुए आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर बार बार आने की इच्छा होता है। एक शांत समाहित परिवेश के अंदर में माँ विराजमान है। माँ को मेरा नमस्कार। आप लोग को भी मेरा आध्यात्मिक नमस्कार। धन्यवाद।